हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी समझने वाले हैं जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही शानदार और एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आपको लाइव मार्केट में जब भी मिलती है, आपको मोमेंटम देकर के जाती है। जब भी मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं, इनको अगर आप कैप्चर करना चाहते हो इस तरीके से, तो आप मार्केट में इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? सो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस सेटअप को लगाना है एंड इस सेटअप को लगा करके आप मार्केट में अपना काम कैसे कर सकते हो। ठीक है? सो सिंपल सा स्ट्रेटजी है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं ईएमए को। ठीक है? ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। एक नहीं, दो ईएमए हम लोग यूज़ करेंगे। दो क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर में हम लोग स्ट्रेटजी जो हमारा है, ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है। यानी कि इसके अंदर में एक हमें चाहिए होता है 13 ईएमए और एक हमें चाहिए होता है 30 ईएमए, यानी कि 30 ईएमए। ठीक है? सो इन दोनों का क्रॉस ओवर हमें देखना होता है। ये दोनों जहां पर भी क्रॉस ओवर करेंगे, वहां पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। बिटकॉइन हो, बैंक निफ्टी हो या फिर दुनिया का कोई भी चार्ट हो, ये समान रूप से काम करती है। अगर आप मार्केट में जाते हो, लाइव मार्केट में ट्रेड करने, तो ये स्ट्रेटजी कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाली है। तो चलो फिर इसको हम लोग फटाफट समझते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और ये कैसे सेटअप आपको लगाना है। सिंपल एक ही रूल इसके अंदर में आपको लगाना है, और वो होता है कि सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ से लिखना है ई में। ठीक है? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। आप देख सकते हो 2 अलग-अलग कलर से आपको लाइन्स दिख रही होंगी। ये जो लाइन्स है, यही एक्चुअल में ईएमए है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो आपको ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये है यहाँ पे 30 ईएमए, 30 ईएमए है। एंड ये जो येलो वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये है 13 ईएमए। ठीक है? हमें बस कुछ नहीं करना है, जब मार्केट इसके ऊपर में चल रहा होता है, ये जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो लाइन्स है, इसके ऊपर में जब मार्केट चल रहा होता है एंड जब ये दोनों जाकर के क्रॉस करेंगे, वहाँ पर हमें हमारा जो सेटअप है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हो सकता है कि वहाँ से मार्केट बाइंग में जाए, हो सकता है कि मार्केट वहाँ से सेलिंग में जाए। लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि ये दोनों का क्रॉस ओवर होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये स्ट्रेटजी ना इतना ज़्यादा एक्यूरेट है, आप इसके एग्जांपल्स देखोगे, खुद शॉक हो जाओगे। आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना, कितना ज़्यादा ये काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो समझो, यहाँ पे ये दोनों बराबर जब चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें बैठे रहना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। देखो, कोई ज़रूर नहीं होता है कि आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप ट्रेड करो। आप वहाँ पे सिर्फ बैठे रहो, ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ये बराबर चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? यहाँ तक बराबर चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें एंट्री कहाँ पे बनाना है? जब ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे, अच्छे से ये दोनों क्रॉस ओवर कर चुके होंगे, तब हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है कि दोनों क्रॉस ओवर करने चाहिए। अच्छे से क्रॉस ओवर हो चुके हैं, अब हमारा सेटअप एक्टिवेट हो गया है। अब हमें एंट्री कैसे करना है? तो देखो, इसके लिए भी एक रूल है कि जब मार्केट यहाँ की ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों लाइन के नीचे होता है, तो हमें समझना है कि अब ये क्या होने वाला है, ऊपर की तरफ में निकलने वाला है। कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगी, तो हमें क्या समझना है कि अब यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ में जाना है और यहाँ से एक स्पाइक आएगा, एक अच्छा मूव अपने को देखने को मिलने वाला है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल पर जाकर के मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया है, उसके बाद में आप देखोगे तो एक स्पाइक आपको अप साइड का देखने को मिला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा स्पाइक बहुत बड़ा होता है, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है? लेकिन शर्त क्या है कि ये दोनों क्रॉस ओवर होनी चाहिए। अगर ये पास में आकर के वापस इस तरीके से मुड़ जाते हैं, पैरेलल चलने लगते हैं, तो हमें एंट्री नहीं बनानी है। एंड उसके बाद में देखो, फिर से यहाँ से ये दोनों पैरेलल चलने लगे, हमें एंट्री नहीं करनी। ठीक है? हमें बस वेट करना है। ये दोनों बराबर चल रहे हैं, हमें एंट्री नहीं करना है, हमें बस वेट करना है। अब यहाँ पर जाकर के फिर से क्रॉस ओवर हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। ये जो पिछला एग्जाम्पल हमने समझा था, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला। ठीक है? सॉरी, ये वाला था। यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट नीचे था, इन दोनों लाइन्स के मार्केट नीचे था, एंड उसके बाद में जाकर के
यहाँ पे ऊपर की तरफ में निकला तो हमारा सेटअप बना बाइंग साइड का। लेकिन इस बार आप देखोगे तो मार्केट इन दोनों लाइन्स के ऊपर में है एंड ये जो कैंडल है ये ब्रेक करते हुए नीचे आ रही है इसको, ठीक है? यानी कि अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो डाउन साइड की तरफ में ही बनेगा। सिंपल रोल लॉजिक है कि जब मार्केट ऊपर होता है और ये इन दोनों लाइन्स को मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करता है, हम लोग नीचे के साइड में जाएँगे। जब मार्केट इन दोनों लाइन्स के नीचे में होता है एंड उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ में अपना सेटअप लगाएँगे, सिंपल, ठीक है? क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ में ही चलना है, अगर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएँगे, तो हम लोग वहाँ पे मारे जाएँगे। सिंपल सी बात यही होता है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लेवल है, जैसे मान लो ये जो कैंडल है, ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है? इस लेवल के आसपास में, तो आप इस कैंडल को पूरा ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा कैंडल आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? और आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, उसी पॉइंट के ऊपर में आप ऐसा लगा सकते हो एंड जितना आप ऐसा ले रहे हो, उसका 1:4, 1:3 आप आराम से मार्केट से निकाल सकते हो, ठीक है? सो ये तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स थे, बाकी आप लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे ना, इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स भरे पड़े हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? और ये उतना ही बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट आपको दिलाने वाला है। इसके अंदर में क्रॉस ओवर करने का बस एक ही मकसद है कि आपको कम से कम फेक सिग्नल मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको फ़ॉल्स सिग्नल मिलते रहते हैं। फ़ॉल्स सिग्नल्स में क्या रहता है कि आप परेशान हो जाते हो, बार-बार मार्केट में आपको एंट्री मिलती है, बार-बार आपके ऐसे लगते हैं। सो ये एक तरीका होता है जिसमें हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस आपका नहीं हो सकता है, इसमें भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है?